नमस्कार मेरे निवेशक दोस्तों, आप सुन रहे हैं गौरव मशरूवाला द्वारा लिखी गई पुस्तक इन्वेस्टमेंट रिस्क के आधार पर तैयार किया गया पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करते हैं निवेश से जुड़े रिस्क की। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क की। इंटरेस्ट रेट रिस्क नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हुआ रिस्क है। तो इस रिस्क को समझने के लिए पहले ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट कौन कौन से निवेश पर मिलता है। तो उसका जवाब मिलेगा फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सब में निवेश से हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ये हुआ कि डेट इंस्ट्रूमेंट पर इंटरेस्ट रेट रिस्क लागू होगा। अब बात करें कि कैसे लगता है ये इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो कभी कभी हमने लंबी अवधि तक निवेश कर दिए होते हैं, पर अब किसी वजह से हम उतनी अवधि तक उस निवेश में नहीं बने रह सकते हैं। ऐसे वक्त निवेश अगर एफडी में है तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, पर इसके लिए बैंक कुछ पेनल्टी लगाएगी और बाकी की राशि हमें मिल जाएगी। और अगर हमने निवेश बॉन्ड या डिबेंचर में किया है तो उसे उसकी अवधि से पहले ट्रांसफर किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इक्विटी की तरह स्टॉक मार्केट में बॉन्ड डिबेंचर ले या बेच सकते हैं। इसी बात को हम उदाहरण से समझते हैं। शशि भाई ने 10 साल के ड्यूरेशन वाले भारत सरकार के बॉन्ड खरीदे थे। अब ये बॉन्ड लेने के बाद उनको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वे बॉन्ड को शेयर मार्केट में बेचने की सोचते हैं। अब उनके बॉन्ड की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 9.5% ब्याज मिलने वाला था, पर उनके बॉन्ड खरीदने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और बढ़कर 10.25% हो गया। इस वजह से शशि भाई को अपने बॉन्ड की कीमत कम करके 92 रुपए 50 पैसे करके बेचना पड़ता है। अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो गए होते तो शशि भाई अपने बॉन्ड 100 रुपए से भी ज्यादा की कीमत पर बेच पाते थे और उनका मुनाफा बढ़ जाता था। तो ये जो रिस्क हमने देखा वही होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको ये याद रखना है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड की कीमतें कम होगी और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेगी, और यही होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। और अगर शशि भाई पूरे 10 साल अपने बॉन्ड के निवेश में बने रहते तो उन्हें ये इंटरेस्ट रेट रिस्क लागू नहीं होता। तो समझने वाली बात यह है कि हम बॉन्ड या डिबेंचर को रिस्क फ्री समझते हैं, पर यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क लागू होता है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उससे जुड़े रिस्क को एक बार अच्छे से सोच समझ ले। तो आज के लिए बस इतना ही, पर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे और एक नए रिस्क की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, पर आप निवेश करते रहिए सोच कर समझ कर।